बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको जहाँ जहाँ हैं खुश रखे, आबाद रखे और अपने ख़ास हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और हमारे साथ साथ हमारे जो गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमान बहन भाई हैं, अल्लाह ताला उन सब पर भी अपनी ख़ास रहमतों का नज़ूल फ़रमाए और उनकी तमाम आफ़ात और परेशानियों को दूर फ़रमाए। तो इसी दुआ के साथ स्टार्ट करती हूँ आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने बच्चों की डेली रूटीन, जो कि स्टार्ट हो जाती है तकरीबन 6 बजे से। लेकिन बच्चों की रूटीन से पहले जो मेरी रूटीन है वो ये है कि मैं बच्चों के एक दिन पहले ही कपड़े और शूज़ जो हैं वो रेडी करके रख देती हूँ। यहाँ पर मैं बच्चों के जो कपड़े हैं उनको प्रेस कर लूँगी, यूनिफॉर्म्स वगैरह। तो बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस कर देने के बाद मैं शूज़ भी रेडी कर लूँगी, पॉलिश वगैरह उनको भी कर लूँगी। तो ये काम जो है मैं एक रात पहले ही कर लेती हूँ। यहाँ पर टाइम है तकरीबन 6 सवा 6 का, क्योंकि अब मॉर्निंग की जो रूटीन है वो उस तरह चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पर बच्चे उठ गए हैं और सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चों को कहा जाता है कि वो नमाज़ पढ़ें। तो यहाँ पर बच्चे अपने यूनिफॉर्म जो हैं वो वेयर करने के बाद नमाज़ अदा कर रहे हैं। जब तक बच्चे नमाज़ वगैरह पढ़ लेते हैं, तैयार हो जाते हैं, तब तक मैं नाश्ता है उसको रेडी कर लेती हूँ। तो नाश्ता में रोज़ाना बच्चों से पहले पूछती हूँ कि वो क्या नाश्ता आज करेंगे। तो फिर बच्चों की जिस चीज़ में खुशी होती है वैसे ही मैं उनको नाश्ता बना देती हूँ। अक्सर बच्चों का होता है कि वो अंडा पराठा या दही पराठा या नान चने या कोई भी चीज़ जो बच्चे कहीं मैं वो ही उनके लिए बनाती हूँ नाश्ते में। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो नाश्ता कर रहे हैं, साथ में अपना नाश्ता करने के बाद अपना बैग चेक कर लेंगे। अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो भी मुझसे कह देते हैं, तो मैं उनको वो भी ले देती हूँ। यहाँ से तकरीबन 7:15 के करीब इनका रिक्शा आ जाता है, तो बच्चे जो हैं वो स्कूल चले जाते हैं। यहाँ पर जब मैं क्लिप ले रही थी ना, तो मेरे बच्चे रिक्शे में से मुड़ मुड़ के मुझे देख रहे थे कि आज मम्मा को क्या हो गया, ये हमारी वीडियोस क्यों बना रही हैं। तो आके मुझसे इन्होंने कहा भी कि मम्मा आप ऐसे मोबाइल बाहर लेके आई थी, तो मुझे तो डर था कि कोई मोबाइल ही ना आपसे छीन के चले जाए। तो बहरहाल यहाँ पर बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह से स्कूल चले गए हैं और मेरा जो बड़ा बेटा है माशाल्लाह से वो भी अपने मदरसे में चले गया है। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को अपने रैबिट्स। इनको पता नहीं क्या हो गया है, जो मेरा मेल रैबिट है उसके कान पर कुछ इस तरीके से एलर्जी हो गई है कि ये फंगस है, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है इनके कानों में। तो ये बीमार सा लग रहा था, इसकी मेडिसिन वगैरह भी ली है और उन्होंने ट्यूब वगैरह भी दी है। लेकिन मेरा ये प्रोग्राम बन रहा है कि इससे पहले कि इनको कुछ हो मैं ये किसी को दे दूँ। तो आगे जाके मैं बताती हूँ कि मैंने क्या किया उनके साथ, खरगोशों के साथ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव। यहाँ पर ये सुबह का ही टाइम है कि बच्चे जब स्कूल चले गए हैं ना, तो यहाँ पर गैस का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो मुझे जो अपनी कुकिंग है ना, इसको ज़रा 2-3 शिफ्टों पर करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अक्सर मुझे अगर कोई और काम हो ना, तो मैं इस तरीके से, मिसाल के तौर पे अब मैं पुलाव बना रही हूँ तो सुबह सुबह ही मैंने इसकी यखनी तैयार करके रख ली है, ताकि जब बच्चों के आने का टाइम हो तो चावलों को मैं इसके अंदर ऐड कर दूँ और दम लगा दूँ, ताकि बच्चों के आते वक्त खाना जो है ना उनको बिल्कुल गरम गरम सा ही मिले। तो यहाँ पे मैं पुलाव बना रही हूँ, यखनी पुलाव। ये बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनकर तैयार होता है। इसमें मैं नमक और मिर्च नमक और ज़ीरा और साथ में सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल करूँगी, और इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस जो है मैं वो इसमें ऐड नहीं करूँगी। बस नमक, ज़ीरा और साथ में सब्ज़ मिर्च। और एंड पे जब दम लगाने से कुछ देर पहले मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो भी ऐड कर दूँगी। ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। इसकी डिटेल रेसिपी जो है वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी जो यखनी है वो तैयार हो चुकी है। अब मैंने थोड़ी सी ना शकरकंदी जो है इसको बॉईल किया था, क्योंकि ये सीज़न है शकरकंदी का। मैं और बच्चे हम सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर इमली का जो खट्टा था वो मैंने बना लिया था, इसमें कोई ऐसी टेक्निक नहीं है। बस इमली को मैंने रात को भिगो दिया था, सुबह उसको अच्छे तरीके से मैश कर लिया था और उसमें पानी ऐड करके इसको स्ट्रेन कर लिया था।
क्योंकि ये बच्चों ने खानी है तो इसके अंदर ज़्यादा मैं स्पाइसेस वगैरह नहीं ऐड करूँगी, बस हल्का सा चाट मसाला, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक, ये तीनों चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड करके इसको मिक्स कर लूँगी। और साथ में ये जो शकरकंदी मैंने बॉईल करके रखी हुई है ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसको रख दूँगी, तो ये बहुत ही टेस्टी सी जो हमारी शकरकंदी है ये बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ पर मैं एक बॉल बना लूँगी अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए, क्योंकि उनको भी ये बहुत ही पसंद है। तो फिर मैं जब भी बॉयल करती हूँ ना तो उनके लिए एक बॉल वगैरह निकाल लेती हूँ, ताकि हमारे साथ साथ वो भी इंजॉय करें शकरकंदी को। अच्छा, ये छोटे मोटे काम करते करते ना काफ़ी टाइम जो था गुज़र चुका था। तो इन कामों को निपटाने के बाद मैं जो रूटीन के काम होते हैं घर के क्लीनिंग वगैरह के वो भी कर चुकी थी। तो यहाँ पर तकरीबन टाइम हो गया था 12:30 का। तो गैस जो थी वो माशाल्लाह से आ चुकी थी, तो मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दी कुकिंग। तो यहाँ पर जब मैं किचन में आई हूँ तो सबसे पहले जो मैंने यखनी सुबह से ही बना के रख ली थी, उसको दोबारा से बॉयल आने के लिए चूल्हे पे रख दिया था, ताकि इसमें बॉयल आ जाएं। तो मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और साथ में जो मैंने चावल भिगो के रखे थे वो भी इस स्टेज पे इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो इसको अब पकने के लिए रख दूंगी। हाँ, पर जब तक हमारे जो चावल हैं वो पक रहे हैं तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली मज़ीद जो न्यू वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो यहाँ पर चावल जो हैं हमारे तकरीबन बन चुके हैं, अब मैं इसको दम लगा दूँगी। जब तक कि हमारे जो चावल हैं वो रेडी होते हैं तब तक के लिए मैं रायता जो है उसको भी तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर टाइम तकरीबन 1:45 का हो चुका है और बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं। तो जब तक जो बच्चे हैं वो कपड़े वगैरह चेंज कर रहे हैं, मैं चावलों को डिश आउट कर लेती हूँ। यहाँ पर जो चावल थे उनको मैंने डिश आउट कर लिया था। तो बच्चे जो थे वो अंदर बैठ के खाना खा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अपनी प्लेट जो है उसका रिव्यू कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने अपनी एक प्लेट बना ली थी रायते के साथ। जो चावल हैं पुलाव, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर खाने से फारिग हो जाने के बाद मैं जो किचन है इसको क्लीन कर लूँगी। जो खाने के बाद बर्तन वगैरह होते हैं उनको भी क्लीन कर लेने के बाद, तब तक जो बच्चे हैं खाना खा लेने के बाद अगर तो उनका दिल करे तो वो खेल लेते हैं, अदरवाइज़ जो टीवी होता है ना वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चे टीवी देख रहे थे, तो मैंने ना ये थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम थी जिसको मैंने ना फ्रीज़र में रख दिया था ठंडा होने के लिए। जब इसको देखा ना तो ये आइसक्रीम फॉर्म में आ चुकी थी, तो फिर हमने इसको आइसक्रीम समझ के ही इंजॉय किया। तो आइए आप भी हमारे साथ आइसक्रीम जो है उसको। और यहाँ पर बच्चे आइसक्रीम खाते खाते साथ में ना टीवी एंजॉय कर रहे हैं। तो टीवी देख लेने के बाद तकरीबन असर हो जाती है, तो असर की नमाज़ पढ़ लेने के बाद बच्चे जो हैं अपने भाई से इस्पारा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर जो इनका बड़ा भाई है माशाल्लाह से वो हिफ़्ज़ कर रहा है, तो ये मैंने ड्यूटी उसकी लगाई है कि बच्चों को सिपारा भी उसी ने पढ़ाना है। क्योंकि आगे ये जब मस्जिद में जाते थे तो इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता था, कभी कारी जो थे वो चेंज हो जाते थे तो इनको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता था, तो कभी और कोई मसला हो जाता था। तो इसलिए मैंने अपने बड़े बेटे से कहा है कि वो इनको पढ़ाया। तो पहले तो ये होता था कि कभी बच्चों ने पढ़ लिया भाई से और कभी नहीं। तो फिर मैंने ना एक तरीका सोचा, मैंने ना नुमान से कहा अपने बड़े बेटे से कि अगर आप इनको पढ़ाओगे तो मैं इनको जो फ़ीस है ना आपको इन बच्चों की दिया करूँगी। तो अब वो माशाल्लाह बड़ी रूटीन के साथ मेरे भी कहने के बगैर अपने भाइयों को डेली लेके माशाल्लाह बैठ जाता है सबक पढ़ाने के लिए, कभी असर के बाद और कभी मगरिब के टाइम। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चे जो है ना अपने बड़े भाई से माशाल्लाह से कुरान पाक पढ़ रहे हैं। पारा पढ़ लेने के बाद बच्चे मगरिब की नमाज़ अदा करने के लिए मस्जिद चले गए थे। वहाँ से आके ये स्कूल की स्टडी वगैरह कर लेते हैं। तो बच्चों को एकेडमी या ट्यूशन सेंटर में नहीं भेजती, बच्चों को मैं शुरू से ही घर पर ख़ुद पढ़ाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों का जो रिज़ल्ट है 100% है। इस बात की मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है कि मैं बच्चों को ख़ुद पढ़ाती हूँ और मुझे ख़ुद पता है कि मेरा बच्चा पढ़ाई में कैसा है। तो यहाँ पर मैं एंड करूँगी आज के व्लॉग का, यहाँ पर इजाज़त चाहूँगी आपसे। जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।